ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आज रविवार है। आप लोगों को एक हफ्ते में अवकाश प्राप्त होता है। श्रवण करने की अपेक्षा से आप लोग दूर दूर से आते हैं। अपने प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं सबको गौण करके यहाँ तक आ जाते हैं। और हम तो ये नहीं कह सकते, आप तो जितनी प्रसन्नता के साथ आते हैं उतनी प्रसन्नता के साथ लौटते नहीं, लौटना पड़ता है। क्या करें, इसमें भी अपना ही किया हुआ कर्म कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस मर्म को जो समझता है, समझता है, अनुभव में लाता है, वह अवश्य ही भीतर ही भीतर अपने किए हुए कर्मों के ऊपर पश्चाताप करता है। ताप इसलिए है, किए हुए अनर्थों को याद करने से अपने अज्ञान के ऊपर पश्चाताप होता है। दूसरे के ऊपर ताप नहीं, आप स्वयं करें, औरों के ऊपर धर दें, यह भी एक महान अज्ञान है। इस अज्ञान से जो अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं या उठाते हैं थोड़े बहुत, उनको कभी भी वर्तमान के क्षणों में अप्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि ये एक बहुत दुर्लभ है। अब जब दुर्लभ है, हमें मिल गया है, तो अप्रसन्नता क्यों? अब तो यह साधन मिल गया जो अनंतकालीन अज्ञान था, उसको हम तोड़ सकते हैं, तोड़ते चले जाएं। क्योंकि हमने जो किया, हमने बबूल का पेड़ लगाया, नीम का पेड़ लगाया और आम्र की इच्छा करें, यह संभव नहीं है। आम को यदि लगा लेते तो आम तो मिल ही जाते हैं, लेकिन ऐसे प्राय करके लोग आम के पेड़ को लगाने वाले आम को खाने की इच्छा न रख करके इस आम पेड़ के नीचे छाया तो कम से कम राहगर प्राप्त कर ले और बैठने के उपरांत एक दो फल पक करके उसके नीचे गिरे और वह उससे संतुष्ट हो जाए। पेड़ लगाने वाला प्राय करके इस उदारता के साथ लगाता है। आप लोग दूसरे के द्वारा लगाए हुए उसको भी छीना झपटी के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु वह प्राप्ति कभी भी संभव नहीं। इस रहस्य को सब लोग जानते हैं, मानना नहीं मानना ये बात अलग है। इस वाक्य को अवश्य सब लोग स्थान देते हैं अपने अपने कोशों में। प्राय करके सारे शब्द कोशों में जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, जो जैसा करता है वैसा ही भोगता है। यह पंक्ति कहाँ से आई? ये सभी कोशों में कहाँ से आई? भारत में ये पंक्ति पहले कही गई, फिर इसके उपरांत उसके बीज
सभी देशों में फैल गए और वो बीज बहुत जल्दी फैलते हैं। बीजों में एक क्षमता रहती है, कहीं भी बहकर जाए अवसर पाकर के अवश्य उग आते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसा जिसने बोया वैसे काटा, क्या इसको आप मानते हो? क्या विज्ञान इस रहस्य को समझता है? तो जैसा जिसने बोया, क्या बोया, किसने बोया, कब बोया, कहाँ पर बोया और किसने काटा, कब काटा और कहाँ काटा, कितना काटा, कितना बोया, उतना ही काटा? नहीं। ये कुछ ऐसे प्रश्न के उपरांत प्रति प्रश्न उठते हैं। इससे एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे लोग अनभिज्ञ है। ये वाक्य तो मानते हैं, विज्ञान इसको छू तक नहीं रहा है। एनसाइक्लोपीडिया में भी ये पंक्तियाँ आती है। ब्रिटेनिका जो एनसाइक्लोपीडिया है उसमें भी ये वाक्य लिखा हुआ हमने पढ़ा। तब माथे पर हाथ अपने आप ही गया। जिसने कभी सोचा ही नहीं होगा कर्म के बारे में, और उसने भी इसमें ये लिख दिया। कर्म को छूने की बात क्या, सूंघने की भी बात नहीं कही। कर्म को कोई भी नहीं स्वीकार रहा, इसलिए तो निमित्त पर रो रहे हैं। आज अमेरिका रूस पर, रूस और किसी पर, सभी लोग छोटे बड़े इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर निगाह रखते हैं और एक दूसरे की संपदा को प्राप्त करने का सोचते हैं। जिसने जितना किया बोया उसको ही मिलेगा, जब दूसरे को मिलेगा। बताओ, दूसरे को मिलेगा ऐसा लिखा नहीं गया। जो बोता है वो वैसा ही काटता है, वही। तो आप आम की इच्छा क्यों कर रहे हो? यदि बबूल सामने आंगन में खड़ा है तो किसने बोया? किंतु आगे भी वही करें ऐसा कोई नियम नहीं है। आप स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरांत इस पंक्ति के ऊपर अमल करना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा था। किंतु आज 70 वर्ष के उपरांत भी हम दूसरे क्षेत्र में तो काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में सोच तक नहीं रहे। एक घटना एक विद्वान के जीवन में घटती है, किस प्रकार के उनकी मानसिकता में, विचार में यह दृढ़ निश्चय था, इसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। शयन करने के उपरांत कुछ समय के बाद 12 बजे समझ लो, घर में लोग कुछ घुस करके आते हैं। घुस करके आए, जहाँ कहीं भी जो कुछ भी था सेवन भोगने योग्य, उन सब को उन लोगों ने बांध लिया और बांध करके गठरियाँ तैयार कर ली। फिर इसके उपरांत एक दूसरे को अपने अपने सिर पर उस गठरियों को थमा दिया, उठा करके। इस प्रकार 5-6 व्यक्ति उठाए तो चल दिए। अंत में एक व्यक्ति रह गया। अब वह सोच रहा है, उसकी गठरी कुछ बड़ी बन गई थी,
उठ नहीं पा रही थी। अब उठ नहीं पा रही थी तो इधर उधर देखता हुआ क्या करें। इस समस्या को देख करके धीरे से वह जो व्यक्ति सोया था लेकिन जागृति हो गई थी, धीरे से उठा करके उसके सिर पर रख दिया और दूसरी छोटी और थी उसको हाथ में पकड़वा दिया। वो भी चला गया और ये सो गया। फिर जब वो पांचों जब घर गए, वो भी सो गए। सुबह उठते ही कहने लगे हम इतने लिया, इतने लिया, इतने लिया, इतने लिया। कहाँ गए थे, कहाँ गए थे ये तो हम नहीं जानते। सुनसान था, एकांत था, कोई वहाँ पर जाग नहीं रहा था। देखा इसी में घुसो तो घुस गए। लेकिन ये बात तो अवश्य है, हमें ये बात बार बार समझ में नहीं आती। वह अंतिम जो व्यक्ति था चोर, वो कहता तो हम कहाँ गए पता नहीं, इतना अवश्य है जहाँ गए थे वो बहुत उदार जैसा लगता था, बहुत उदार था। और कैसे उदार था आज तक हमने नहीं सुना। लठमार कर दी आप लोगों के ऊपर, नहीं लठमार की बात ही नहीं। फिर कैसे उदार था? उदार इसलिए था हम 4-5 गए थे कि सबके ऊपर एक व्यक्ति ने भार को रख दिया और वो लेकर के चले गए। और लास्ट में अंत में मैं रह गया, इधर उधर देख रहा था। सोचा कि हमारे लिए भी कोई उठा करके दे दे, तो वह व्यक्ति उठा करके दे दिया। हमने कहा 4-5 तो हम थे, एक ज़्यादा कहाँ से आ गया। तो फिर भी हमें समझ में नहीं आया, लेकिन इतना तो याद आया कि ये घर अलग लगता है। ये घर और इसके संस्कार अलग ही लगते हैं। क्या कर दिया उसने मेरे सिर पर उसको उठा करके रख दिया, हाथ में छोटी सी उसको भी पकड़वा दिया। अरे यहाँ पर ऐसे कोई भी घर नहीं, एक ही मात्र घर है। बनारस दास जिसको बोलते हैं आप लोग, पंडित जी, जिन्होंने समय सार नाटक लिखा, अर्ध कथानक भी उन्हीं की कथा, जो आत्मकथा के बारे में प्राचीन कथा मानी जाती है। अपने जीवन में जो बीती, जो कुछ भी खट्टा मीठा, वो सब कुछ उन्होंने अपने ढंग से उतार दिया था और समय सार नाटक भी लिखा। ऐसे वह गहरी अध्यात्म को छूने के लिए प्यासा था। उसके घर में गए तुम, अन्याय हो गया। और किसी घर में चले जाते तो बात है, ले जाओ, पहले जो कुछ भी बांध बूंद करके ले आए उसको खोलो तक नहीं, और उन्हीं को वापस करके जाना। उसका एक भी पानी का सेवन करना तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक। सब लोगों ने, चोरों ने कान पकड़ लिया और सब ले जा करके उनके सामने रखा। क्या सोच रहे हो? चोरों के कल्याण के बारे में भी सोचने वाले यहाँ पर विद्यमान है। महावीर भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी परंपरा को और उनके वाणी को अमल में लाने का प्रयास कर रहे हैं।
ऐसे बनारस दास थे और आप भी उदास है बिना रस के। बनारस में रह करके भी बिना रस के रह जाते हैं आप लोग। सोचने की बात है, क्या हुआ? ये बहुत बड़ा पाठ है। ऐसे जैनियों के संस्कारों के बारे में हर कदम कदम पर हम पढ़ते थे और पढ़ने में उपलब्ध होता था। ऐसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभी दृष्टि से भारत में रहने वाले पूर्वज यहाँ तक इस प्रवाह को लेकर के आए, उदासी नहीं रही। कठिनाई से कठिनाइयों का ढेर सारी कठिनाई, लेकिन उनको भी पार करते हुए आए। किंतु आप लोगों के लिए यदि कठिनाई है, श्रम करना ना पड़े, बनी बुनी रसोई मिल जाए, मुंह भी न चलाना पड़े। हाँ, ऐसा कोई यंत्र मशीन फिट कर दे, मुंह यूं यूं हिलने लग जाए, ताकि पसीना न आए खाते समय। खाते पीते, खाते गांव वालों, ये तो रहे खाते गांव के पास, फिर भी खाते खाते रोते हो। श्रम के नाम से आज एक भी घर बचा नहीं। पहले कोई एक आध नौकरी करता था, आज नौकरी के लिए करोड़पति भी हो, उसके बच्चे के लिए प्रयासरत है। उसको काम धंधा मिल जाए। कोई इस प्रकार के करते ही नहीं थे। यदि करते थे तो वे कोषाध्यक्ष के काम के लिए नियुक्त होते थे। ऐसे इतिहास मिलते हैं। आप सरकार के लिए क्या सहयोग दोगे? अच्छी अच्छी वस्तुएं जो उपभोग्य हैं, जो अपने संस्कृति को सुरक्षित रखने में सक्षम हैं, ऐसे कार्य, ऐसे श्रम जो इतिहास में किया जाता था, आज सब चौपट हो गया। हमने जो किया, हमने बबूल का पेड़ लगाया, नीम का पेड़ लगाया और आम्र की इच्छा करें, यह संभव नहीं है। आम को यदि लगा देते तो आम तो मिल ही जाते हैं, लेकिन ऐसे प्राय करके लोग आम के पेड़ को लगाने वाले आम को खाने की इच्छा न रख करके इस आम पेड़ के नीचे छाया तो कम से कम राहगीर प्राप्त कर ले और बैठने के उपरांत एक दो फल पक करके उसके नीचे गिरे और वह उससे संतुष्ट हो जाए। पेड़ लगाने वाला प्राय करके इस उदारता के साथ लगाता है। आप लोग दूसरे के द्वारा लगाए हुए उसको भी छीना झपटी के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु वह प्राप्ति कभी भी संभव नहीं। इस रहस्य को सब लोग जानते हैं। मानना नहीं मानना ये बात अलग है। इस वाक्य को अवश्य सब लोग स्थान देते हैं अपने अपने कोशों में। प्राय करके सारे सारे शब्द कोशों में जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, जो जैसा करता है वैसा ही भोगता है। यह पंक्ति कहाँ से आई? ये सभी कोशों में कहाँ से आई?
भारत में ये पंक्ति पहले कही गई, फिर इसके उपरांत उसके बीज सभी देशों में फैल गए और वो बीज बहुत जल्दी फैलते हैं। बीजों में एक क्षमता रहती है, कहीं भी बहकर जाए अवसर पाकर के अवश्य उग आते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसा जिसने बोया वैसे काटा, क्या इसको आप मानते हो? क्या विज्ञान इस रहस्य को समझता है? तो जैसा जिसने बोया, क्या बोया, किसने बोया, कब बोया, कहाँ पर बोया और किसने काटा, कब काटा और कहाँ काटा, कितना काटा, कितना बोया, उतना ही काटा? नहीं। ये कुछ ऐसे प्रश्न के उपरांत प्रति प्रश्न उठते हैं, इससे एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे लोग अनभिज्ञ है। ये वाक्य तो मानते हैं, विज्ञान इसको छू तक नहीं रहा है। एनसाइक्लोपीडिया में भी ये पंक्तियां आती है। ब्रिटेनिका जो एनसाइक्लोपीडिया है उसमें भी ये वाक्य लिखा हुआ हमने पढ़ा, तब माथे पर हाथ अपने आप ही गया। जिसने कभी सोचा ही नहीं होगा कर्म के बारे में, और उसने भी इसमें ये लिख दिया। कर्म को छूने की बात क्या, सूंघने की भी बात नहीं कही। कर्म को कोई भी नहीं स्वीकार रहा, इसलिए तो निमित्त पर रो रहे हैं। आज अमेरिका रूस पर, रूस और किसी पर, सभी लोग छोटे बड़े इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर निगाह रखते हैं और एक दूसरे की संपदा को प्राप्त करने का सोचते हैं। जिसने जितना किया बोया उसको ही मिलेगा, जब दूसरे को मिलेगा। बताओ, दूसरे को मिलेगा ऐसा लिखा नहीं गया। जो बोता है वो वैसा ही काटता है, वही। तो आप आम की इच्छा क्यों कर रहे हो? यदि बबूल सामने आंगन में खड़ा है तो किसने बोया? किंतु आगे भी वही करें ऐसा कोई नियम नहीं है। आप स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरांत इस पंक्ति के ऊपर अमल करना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा था। किंतु आज 70 वर्ष के उपरांत भी हम दूसरे क्षेत्र में तो काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में सोच तक नहीं रहे। एक घटना एक विद्वान के जीवन में घटती है, किस प्रकार के उनकी मानसिकता में, विचार में यह दृढ़ निश्चय था, इसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। शयन करने के उपरांत कुछ समय के बाद 12 बजे समझ लो, घर में लोग कुछ घुस करके आते हैं। घुस करके आए, जहाँ कहीं भी जो कुछ भी था सेवन भोगने योग्य, उन सब को उन लोगों ने बांध लिया और बांध करके गठरियाँ तैयार कर ली। फिर इसके उपरांत एक दूसरे को अपने अपने सिर पर उस गठरियों को थमा दिया, उठा करके। इस प्रकार 5-6 व्यक्ति उठाए तो चल दिए। अंत में एक व्यक्ति रह गया।
अब वह सोच रहा है, उसकी गठरी कुछ बड़ी बन गई थी, उठ नहीं पा रही थी। अब उठ नहीं पा रही थी तो इधर उधर देखता हुआ क्या करें। इस समस्या को देख करके धीरे से वह जो व्यक्ति सोया था लेकिन जागृति हो गई थी, धीरे से उठा करके उसके सिर पर रख दिया और दूसरी छोटी और थी उसको हाथ में पकड़वा दिया। वो भी चला गया और ये सो गया। फिर जब वो पांचों जब घर गए, वो भी सो गए। सुबह उठते ही कहने लगे हम इतने लिया, इतने लिया, इतने लिया, इतने लिया। कहाँ गए थे, कहाँ गए थे ये तो हम नहीं जानते। सुनसान था, एकांत था, कोई वहाँ पर जाग नहीं रहा था। देखा इसी में घुसो तो घुस गए। लेकिन ये बात तो अवश्य है, हमें ये बात बार बार समझ में नहीं आती। वह अंतिम जो व्यक्ति था चोर, वो कहता तो हम कहाँ गए पता नहीं, इतना अवश्य है जहाँ गए थे वो बहुत उदार जैसा लगता था, बहुत उदार था। और कैसे उदार था आज तक हमने नहीं सुना। लठ मार कर दी आप लोगों के ऊपर, नहीं लठ मार की बात ही नहीं। फिर कैसे उदार था? उदार इसलिए था हम 4-5 गए थे कि सबके ऊपर एक व्यक्ति ने भार को रख दिया और वो लेकर के चले गए। और लास्ट में अंत में मैं रह गया, मैं रह गया, इधर उधर देख रहा था। सोचा कि हमारे लिए भी कोई उठा करके दे दे, तो वह व्यक्ति उठा करके दे दिया। हमने कहा 4-5 तो हम थे, एक ज़्यादा कहाँ से आ गया। तो फिर भी हमें समझ में नहीं आया, लेकिन इतना तो याद आया कि ये घर अलग लगता है। ये घर और इसके संस्कार अलग ही लगते हैं। क्या कर दे उसने मेरे सिर पर उसको उठा करके रख दिया, हाथ में छोटी सी उसको भी पकड़वा दिया। अरे यहाँ पर ऐसे कोई भी घर नहीं, एक ही मात्र घर है। बनारस दास जिसको बोलते हैं आप लोग, पंडित जी, जिन्होंने समय सार नाटक लिखा, अर्ध कथानक भी उन्हीं की कथा, जो आत्मकथा के बारे में प्राचीन कथा मानी जाती है। अपने जीवन में जो बीती, जो कुछ भी खट्टा मीठा, वो सब कुछ उन्होंने अपने ढंग से उतार दिया था और समय सार नाटक भी लिखा। ऐसे वह गहरी अध्यात्म को छूने के लिए प्यासा था। उसके घर में गए तुम, अन्याय हो गया। और किसी घर में चले जाते तो बात है, ले जाओ, पहले जो कुछ भी बांध बूंद करके ले आए उसको खोलो तक नहीं, और उन्हीं को वापस करके जाना। उसका एक भी पाई का सेवन करना तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है। सब लोगों ने, चोरों ने कान पकड़ लिया और सब ले जा करके उनके सामने रखा। क्या सोच रहे हो? चोरों के कल्याण के बारे में भी सोचने वाले यहाँ पर विद्यमान है। महावीर भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी परंपरा को और उनके वाणी को
अमल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बनारस दास थे और आप भी उदास है बिना रस के। बनारस में रह करके भी बिना रस के रह जाते हैं आप लोग। सोचने की बात है, क्या हुआ? ये बहुत बड़ा पाठ है। ऐसे जैनियों के संस्कारों के बारे में हर कदम कदम पर हम पढ़ते थे और पढ़ने में उपलब्ध होता था। ऐसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभी दृष्टि से भारत में रहने वाले पूर्वज यहाँ तक इस प्रवाह को लेकर के आए, उदासी नहीं रही। कठिनाई से कठिनाइयों का ढेर सारी कठिनाई, लेकिन उनको भी पार करते हुए आए। किंतु आप लोगों के लिए यदि कठिनाई है, श्रम करना ना पड़े, बनी बुनी रसोई मिल जाए, मुंह भी न चलाना पड़े। हाँ, ऐसा कोई यंत्र मशीन फिट कर दे, मुंह यूं यूं हिलने लग जाए, ताकि पसीना न आए खाते समय। खाते पीते खाते गांव वालों, ये तो रहे खाते गांव के पास, फिर भी खाते खाते रोते हो। श्रम के नाम से आज एक भी घर बचा नहीं। पहले कोई एक आध नौकरी करता था, आज नौकरी के लिए करोड़पति भी हो, उसके बच्चे के लिए प्रयासरत है। उसको काम धंधा मिल जाए। कोई इस प्रकार के करते ही नहीं थे। यदि करते थे तो वे कोषाध्यक्ष के काम के लिए नियुक्त होते थे। ऐसे इतिहास मिलते हैं। आप सरकार के लिए क्या सहयोग दोगे? अच्छी अच्छी वस्तुएं जो उपभोग्य हैं, जो अपने संस्कृति को सुरक्षित रखने में सक्षम हैं, ऐसे कार्य, ऐसे श्रम जो इतिहास में किया जाता था, आज सब चौपट हो गया। चौपट का अर्थ उन सब को भुला दिया। बैठे बैठे काम हमें मिल जाए, तो इसलिए आप लोगों ने रास्ता खोला। जैसा करेगा वैसा मिलेगा, और हमारे पुत्र ऐसा नहीं करेंगे, हम करेंगे तो हमारे लिए भी और स्वयं के लिए भी वो काम करेगा। लोन निकालो और प्रत्येक कार्य करो। ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसके बारे में कोई भी नहीं कह रहा है। वो प्रतिभाशाली की छात्राएं इसके बारे में कुछ ऐसा दृश्य प्रस्तुत कराया। हमने सुना मात्र, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा निकला। ये कहाँ से आया? ये पश्चिमी हवा। ये पश्चिमी हवा के ये केवल 4 महीने यदि चलती है, वर्षा होती है, बाद में लू लपट चलती। ये पश्चिमी पूरब से कभी भी चले, लू लपट नहीं चलेगी। कितनी भी भयंकर गर्मी क्यों न पड़े, पूर्व और उत्तर से यदि हवा चलेगी, हरिश्चंद्र हवा चलेगी। जो हरिश्चंद्र की हवा सत्य हुआ करती, चलिए तो बूंदा बूंदी तो हो ही जाए, धरती गीली हो ही जाए, पक्षियों के लिए पानी का संग्रह हो ही जाए जलाशय में।
हरा भरा यह सब धरती देखने को उपलब्ध हो ही जाए, किंतु पश्चिमी हवा कर्ज लिखाने के बताता है। क्या करता है? केवल कर्ज निकालो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यह देह तो भस्मसात होने वाला, ये तो जल जाएगा, जलाने के लिए और खर्चा करो। काय को खर्चा? वर्षा के काल में हो जाए तो एक डब्बा, एक पीपा घास लेट तेल चाहिए, और ईंधन भी बहुत कुछ चाहिए, तब कहीं जा कर के फलाना चंद का अंतिम संस्कार होगा। खर्चा आता है, ऐसा है ये। लेकिन हम इतिहास को खोलते हैं, देखते हैं, बहुत सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलते हैं। संतोष ये सब दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और अंततोगत्वा अध्यात्म की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण संस्कार हैं भारत में। इसलिए आप पराश्रित ना हो शिक्षा के बाद, किंतु जो पराश्रित है उनके लिए भी स्वाश्रित करने का योगदान दो। ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं। पहले के लोग हर बात पर यही सोचते थे, मेरे इस कसरत के माध्यम से किसी को उपयोग में आ जाए तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। उस व्यक्ति को अतिथि देव कहते थे और अतिथि सत्कार करके उसके जीवन को समृद्ध बनाते थे। ऐसा जीवन जीने वाले किंतु आज सब पराश्रित होते चले जा रहे हैं। उसका कारण यह है, जब बाढ़ आती है तो उसके साथ सब कुछ चला जाता है। नदी के किनारे पेड़ पनपते हैं, किंतु नदी के किनारे के पेड़ मूल जड़ को खो देते हैं, क्योंकि धारा वेग से आती है, मिट्टी को बहा करके ले जाती है और वह मंत्र जाप करते रहते हैं, या आज जाना ही है। आप लोगों का भी लगभग ऐसा हो रहा है। जबकि मजबूत होना चाहिए, वो मजबूती इसलिए नहीं है कि पानी के वेग के समय पर हम उस प्रकार के वहाँ पर दीवार खड़े कर दें अथवा उस प्रकार के पेड़ हम लगा दें। बांस के पेड़ लगा दें तो नदी को भी सरकना पड़ेगा। किस ओर? आगे की ओर नहीं, बाजू, क्योंकि वो बांस की जो जड़ है वो कभी भी हिले नहीं, ऐसी जड़ है। तो अहिंसा के संस्कार के माध्यम से आपकी जड़ों को बहुत मजबूत बनाया था, लेकिन आप लोग आलस के कारण वो सूर नहीं देखा। परिणाम यह निकल रहा है। छोटे छोटे देश भी श्रम के माध्यम से आगे बढ़ गए, लेकिन बहुत बड़ा देश जो कि आज विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ा देश है आबादी की अपेक्षा से, तो भारत है लोकतंत्र की अपेक्षा। लेकिन यहाँ पर कुछ रहा ही नहीं। फिर भी यहाँ पर कुछ संस्कार ऐसे हैं जिसके कारण विश्व का हित अवश्य हो सकता है। इसके लिए अन्य जितने भी देश हैं इस ओर रुझान रखते हैं। आप लोग इस प्रकार के उदाहरणों से अपने आप के जीवन को जो अव्यवस्थित है व्यवस्थित बनाइएगा और अपने जो पूर्वजों के द्वारा दिए हुए दिशा बोध उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। उतारने के प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वाश्रित होंगे, स्वाभिमानी होंगे और
दूसरे को भी स्वास्थ्य और स्वाभिमानी बनाएंगे। श्रम के संस्कार को खोखला बनाने वाला है। इसके कारण आपको गरीब बनाया जा रहा है। इसके कारण आप जो श्रीमान थे वो श्रीमान नहीं रहे। पहले के लोग नाम रखे जाते थे गरीब दास, इसलिए कहते थे वो उनको गरीब दास। गरीबों को उदास नहीं रखने देते थे और उनको श्रीमान बनाने का संकल्प लिया करते थे। नाम से क्या, गरीबदास हो करके सेठ साहूकार से भी आगे बढ़कर के कदम रखते थे। गुदड़ी के लाल होते थे, मोटा खाना और मोटा पहनना, लेकिन सूक्ष्म सोचना, गहराई की तक सोचना। हाँ, सोचते क्या है, आज तो अफसोस होता है प्रत्येक को, सोचने के लिए कुछ रहा ही नहीं। सुन रहे हो क्या? नहीं, रविवार के दिन घुट्टी पिलाई जा रही। फिर भी हमारा यही कहना है, ये घुट्टी यदि आपके काम में आ जाए तो हम समझे कि सार्थक है। गर्मी के दिनों में जो आप आए हैं पसीना बहा करके, लेकिन पसीना जितने बहाओगे सीना उतना ही तनेगा। बड़े बड़े सेठ साहूकार हो करके भी अपनी संतान को दुकान में बैठने नहीं देते थे। सुनते हो? ऐसे क्यों? अपने बेटा को तो बनना चाहिए। नहीं, जाओ उस दुकान में रहो और सीखो। ये हमने खोला है, सींचा है और बड़ा किया है, तुम्हें सब कुछ मिला है, तो उस दुकान में जाओ जो बिल्कुल थोड़े से इस दुकान के पीछे छोटी दुकान है, जाओ वहाँ पर सीखो। और उनको जाकर कहा इसको अच्छे ढंग से सिखा देना। ये परंपरा अभी भी विद्यमान है कहीं कहीं पर राजस्थान में। क्या करना ना, बिल्कुल, क्योंकि अपना लड़का खाने पीने में ज़्यादा रहता है, श्रम और युक्ति से वंचित रहता। वो जा कर के वहाँ पर रहो, वहाँ पर जो कहेगा वही करना पड़ेगा। समय पर भोजन पानी जो कुछ मिला उतने में ही, कुछ कहना नहीं, मांगना नहीं। ध्यान रखो, नहीं तो मांग दोगे, कुछ कह दोगे तो इधर आना ही नहीं। सीधा रास्ता है, कहाँ के लिए? नेमावर के लिए। जाओ, घर में नहीं जाना। क्योंकि जब तक हम श्रम नहीं करेंगे तब तक हमारा मुख मीठा नहीं होगा, और यदि श्रम नहीं करेंगे मुख मीठा होना तो दूर, वो कड़वा हो जाएगा, क्योंकि बीमारी होगी। आप श्रम से धीरे धीरे अपने बच्चों को बचाना चाह रहे हैं, यह आप संस्कृति को भूल गए हो। आज भी राजस्थान में ये परंपरा है, गुरुजी के मुख से ये सुना था, ये ऐसा ही किया जाता है। ऐसे रहो, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। धक्का लग जाए तो कोई बात नहीं, धक्का लगने से ही मालूम पड़ता है, संयत होता है। इधर उधर धक्का लग जाए तो अपने आप ही मालूम पड़ेगा कि हाँ इसे धक्का लगेगा, तभी हमारी दृष्टि जागृत होगी, अन्यथा हम इस मुख्य को खो देंगे। ऐसे विद्वान पहले होते थे जो स्वाध्यायशील होते थे
और उनकी जीवनचर्या के माध्यम से कईयों को पाठ मिलता था। आप लोग इस प्रकार के व्यक्तियों की संगति से दूर मत रहना, और जो इस प्रकार की संगतियों से दूर रहता है वह व्यक्ति दुर्लभ वस्तु को भी कांख को उड़ाने के लिए रत्न का प्रयोग करता, फेंक करके उड़ा देता है। तो उड़ा करके वह ले तो जाएगा, लेकिन आपके पास जो था रत्न वो भी हाथ से निकल गया। बहुत कुछ निकल गया आलस के कारण, अज्ञान के कारण, ना समझ के कारण। किंतु अब तो उसको दुर्लभ की कोटि में रख कर के अगले जीवन की भूमिका के रूप में ऐसा बोवो जो निश्चित रूप से सहस्र गुणित फल देता है। किसान को गंवार कह देते हैं सभी लोग। जो व्यक्ति, अब मैं पूछना चाहता हूँ, आप दुकान में कितने प्रतिशत मुनाफा लेते हो बिना चोरी किए? बताओ। 10% हो जाए तो बहुत हो जाए, हो गया। आप गंवार से भी गंवार, बिल्कुल। आप अभी भी प्रतिशत के रूप में जी रहे हो, प्रतिशत के रूप में जी रहे हैं। 10 रुपये आप कमाते हैं तो प्रतिशत हो गया, और 10 क्या वस्तु है? किसान गंवार नहीं है। 1 किलो बूथा है तो बोलो कितने गुना निकालता है। कितनी बोरियां आती हैं, मुट्ठी भर डाला, अरे वो भी, अरे जो धान था उसको भी मिट्टी में फेंक रहा, फेंक रहा, फेंक नहीं रहा। 3-4 महीने के बाद देख तो लो, लोड को लेकर के खड़े होकर पड़ेगा। बोरियों के ऊपर बोरी लाते हुए जब वह आंगन में खड़ी होगी, घर में स्थान नहीं रखने के लिए आंगन में ही रखो, नहीं तो जल्दी जल्दी दुकान की ओर भेज दो, वह रखने के लिए नहीं है। कितनी भूख से मरने वाले के पेट उससे भरेंगे, वह संतोषी प्राणी है। अब जो ही दुकान में चला जाता तो गोदाम में भर्ती कर देता है। अब वो ताला बंद होता है, अभी नहीं खोलना, अभी नहीं खोलना, अभी नहीं खोलना, मत खोलो, आंखें तो खोलो। भाव बढ़ जाए, भाव बढ़ जाए, दुर्भाव बढ़ रहे हैं क्या भाव बढ़ रहे हैं? बताओ। उसके द्वारा तो जीवन उन्नत बनने वाला नहीं, और रख करके वह बहुत बड़ा करके फिर बाद में 10 गुना है। ठीक है, लेकिन किया क्या आपने? उसकी रक्षा के लिए और लग गया, और सारे समय पर जो उपभोक्ताओं के सामने जाना चाहिए था वो नहीं गया। तो गरीबों का क्या हुआ इससे? किसान तो गरीबों के पेट को भर देता है, और आप लोग श्रीमानों के पेट को भी गरीब बना देते हो। ये लोग, ये भाव ठीक नहीं। इन भावों से दूर रहो। क्षेमम सर्व प्रजानां, सब जीवों का उद्धार हो, ऐसे भाव करने से ही आप लोगों का उद्धार होगा। और केवल बातों से ही नहीं, उसके योग्य सब लोगों को सहयोग देने के भाव रखो, तब आज भी सतयुग आने में देर नहीं लगेगा। नहीं है तो कलिकाल तो है ही, और यह तो एक प्रकार से नीचे और जाएगा और जाएगा। इस काल में विकास कम,
विनाश की ओर ही युग जाता है। और ऐसे ऐसे भाव करेंगे, निश्चित है उत्थान का स्वप्न देखना एकमात्र स्वप्न हो जाएगा। इतना ही कहकर उस बनारस दास की कथा को और अर्ध कथानक को आप अवश्य ही एक आध बार पढ़ लीजिए और इस कथा को जो भूल गए हो तो याद रखिए और उस माँ को भी याद रखिए। जाओ अब इन चोरों को भी, और ये कहना पर्याप्त हुआ, चोरों का हृदय पिघल गया और सारे पसीज गए और आ करके रखा, क्षमा मांगा। क्यों, क्या हुआ? नहीं, हमारे माँ ने कहा तो इस प्रकार के द्रव्य को खाओगे तो ये पचेगा नहीं, ये भवों भवों में तुम्हारे लिए पीड़ा देगा। और वो भी उस बनारस दास के घर में जाकर के तुम घुसे हो वहाँ पर, तो वहाँ हमेशा हमेशा सब लोगों के उद्धार की बातें सोचते हैं। जो व्यक्ति आपके कल्याण के बारे में सोचता है उसके बारे में आप लोगों ने गलत सोचा और वहाँ पर डाका डाल दिया। मतलब चोरी भी यदि होती है तो राजा के यहाँ कर ले तो फिर भी ठीक है, किंतु सामान्य व्यक्ति के घर में यदि जाओगे तो वो ठीक नहीं। तो उस समय के राजा लोग भी ऐसे होते थे। क्यों चोरी की? हाँ की है। क्यों चोरी की है? क्योंकि मेरा संकल्प था एक बार ही चोरी करूं, जीवन पर्यंत दोबारा चोरी करना न पड़े, इसलिए आपके यहाँ आया। चोर ने भी कहा अब आज से चोरी करना छोड़ो, हमारे दरबार में तुम्हारे लिए अच्छा स्थान है, क्योंकि आप सत्य बोलते हो। सुनो, चोरी करने वाले भी सत्य बोलते थे पहले, आज साहूकार भी धर्म के कांटे को दबा देते हैं। क्या कहें, क्या करें, फिर भी ये तो चलेगा। इसी में से एकांत जैसे चना वो भोंगड़ा बाहर आएगा, बाकी सब बंद ही रहेंगे ऊपर। गुरुजी कहा करते थे जब चने भूनते हैं उसमें से वो कहीं चटक नहीं जाए, अब बाहर ना आ जाए, ऊपर से कुछ तसला रख देते, उसमें से भी कोई बाहर आ जाता। ऐसा यह दुर्लभ है, आपको पर्याय मिली ही। भगवान से प्रार्थना करूं, हे भगवान इस दुर्लभ पर्याय का एक प्रकार से सदुपयोग हो और आगे की भूमिका अच्छी तैयार हो, सब लोग उन्नति के मार्ग पर आरूढ़ हो, यही भावना बांटे जाए। अहिंसा परमो धर्मः।